हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो इसी मैथ्स इसी मस्ती के साथ साथ आज की जो क्लास है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिव का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्जिनल फंक्शंस। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि मार्जिनल फंक्शन क्या होते हैं। लेकिन मार्जिनल फंक्शन पे जाने से पहले हम पढ़ेंगे, आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफाइड होगी हमारी किसके लिए, कॉस्ट फंक्शन के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन में हम पढ़ेंगे फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, या कॉस्ट फंक्शन हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो आज की वीडियो है इसमें कॉस्ट फंक्शन के बारे में समझेंगे, प्लस एक्सरसाइज 6.8 के जो क्वेश्चन है वो हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम करेंगे, ध्यान से आप देखेंगे, समझेंगे, और वीडियो के एंड तक आपको मैं गारंटी देता हूँ ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब चीज़ों पर मैं फार्मूलाज वगैरह पे जाने से पहले मैं एक जनरल बात करता हूँ आपसे। ठीक है, एक जनरल डिस्कशन करते हैं कि सपोज़ आप अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो, अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ आप काम करना चाहते हो। अब ऐसा तो है नहीं, सारे इतने खुशकिस्मत तो होते नहीं कि भाई पहले से उनके पास सब कुछ सेटअप तैयार है, उनके पास कोई लैंड भी है, उनके पास सब कुछ सपोर्ट स्टाफ भी ऑलरेडी अवेलेबल है। ऐसा सारे तो होते नहीं है। तो आपको कहीं पर कोई एक जगह लेनी पड़ेगी जहाँ पर आप काम करना चाहते हो, उसका आपको रेंट देना पड़ेगा। और काम करने के लिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप अकेले कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने चैनल अपना स्टार्ट किया तो मैंने अकेले खुद से स्टार्ट किया था। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप अकेले स्टार्ट नहीं कर सकते, भैया आपको एक टीम चाहिए होती है, आपको एक सपोर्ट स्टाफ चाहिए होता है। तो सपोज़ आपने कोई स्टाफ रख लिया, एक मैनेजर रख लिया, एक सुपरवाइज़र रख लिया, कुछ आपके टेक्निकल काम करने वाले हो गए, कुछ फिजिकल काम करने वाले हो गए, इस तरह से आपने एक स्टाफ रख लिया। अब स्टाफ रखने के अलावा और क्या क्या होता है, और आपको वहाँ पर बिजली का मीटर भी चाहिए। अब काम करोगे तो बिजली की ज़रूरत तो पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगवाओगे, वाटर मीटर लगवाओगे। ठीक है, और उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको कुछ स्टाफ ऐसा भी लाना पड़े जो आप डेली बेसिस पर लेकर आओ, या पर आवर के बेसिस के हिसाब से। आप मान लो कोई टेक्निकल काम है, आप अभी स्टार्टिंग में आप इतना मतलब नहीं कर सकते, इतना क्या कह सकते हैं, इतना आप उसे पे नहीं कर सकते हो कि आप उसको फिर क्या करते हो कि 1-2 घंटे के लिए काम के अकॉर्डिंग आप उसको बुलाते हो। तो इस तरह से भी आप स्टाफ को रख सकते हो। मतलब ओवरऑल, और काम जब आप कोई भी स्टार्ट करोगे तो काम को स्टार्ट करने के लिए आपको एक रॉ मटेरियल भी चाहिएगा। तो ये सारी चीज़ें, कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो, कोई भी काम स्टार्ट करते हो, तो ये सब चाहिए। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करो, कुछ खर्चे ऐसे हैं कि उसमें आप काम कम करो या काम ना करो या काम ज़्यादा करो, वो तो आपको देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, आपने चाहे, अब जब बिज़नेस जब स्टार्ट होता है तो ऐसा तो नहीं है कि भाई एकदम से सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे टाइम लगता है। लेकिन जहाँ पर आपने रेंट पर जो ज़मीन ली है, अब वो ऐसा तो नहीं कहेगा कि भैया अभी आपका काम स्टार्ट नहीं हुआ है, चलो आप थोड़ा सा कम किराया दे देना, या 2 महीने बाद किराया देना स्टार्ट कर देना, ऐसा तो नहीं है ना। तो वो तो आपको किराया पूरा देना ही पड़ेगा। अब आपने जो परमानेंट स्टाफ रखा हुआ है, उस परमानेंट स्टाफ की सैलरी भी आपको देनी पड़ेगी। वो चाहे आप अपनी जेब से दे रहे हो, चाहे कंपनी के प्रॉफिट से दे रहे हो, कैसे भी दे रहे हो, वो आपको देनी पड़ेगी। तो ये कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, वो आपको परमानेंट देने ही देने पड़ेंगे, चाहे आप काम ना करो, चाहे आप काम कम करो, चाहे काम आप ज़्यादा करो। ज़्यादा काम करोगे आपको ज़्यादा पे नहीं करना, कम काम करोगे आपको कम पे नहीं करना। जितनी सैलरी आपको स्टाफ को देनी है उतनी ही दोगे। वो अलग बात है कि आप ज़्यादा दरिया दे लो, थोड़ा इंसेंटिव दे दो, काम अच्छा होगा तो। लेकिन काम कम होगा तो आप काट नहीं सकते हो, चढ़ जाएगा स्टाफ आपके ऊपर। ठीक है, काम कम होगा तो आप काट नहीं सकते हो। तो यहाँ पर मतलब कुछ खर्चे ऐसे हैं, जो आइडिया मेरा बताने का वो है कि यहाँ पर कुछ खर्चे ऐसे हैं जो फिक्स्ड हैं, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। और कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आपके काम के हिसाब से घटेंगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो आपने इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगवाया हुआ है, आप काम ज़्यादा कर रहे हो, फुल फ्लो में कर रहे हो, पूरे दिन काम कर रहे हो, तो मीटर तो भागेगा ही ना, भागेगा। ठीक है, मीटर भागेगा तो बिल भी ज़्यादा आएगा। आप काम नहीं कर रहे हो तो मीटर कहाँ भागेगा बेचारा, बिल जो आपका मिनिमम है वो आएगा, और हो सकता है कि भाई जीरो भी आ जाए। वैसे कमर्शियल में ऐसा जीरो वीरो वाला चांस नहीं है, हाँ, लेकिन बहुत कम आएगा। ठीक है, तो उसके अलावा और क्या होगा, जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए। आप काम जब कुछ करोगे नहीं तो रॉ मटेरियल किसके लिए चाहिए, खाना थोड़ी ना उसे। ठीक है, आप काम ज़्यादा करोगे तो रॉ मटेरियल आपको ज़्यादा चाहिए। तो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट है। जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है वो जो वेरिएबल कॉस्ट है, आप किसी को डेली बेसिस पर वर्कर को ला रहे हो या पर आवर के हिसाब से वर्कर को ला रहे हो, वो भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। जितना काम कराओगे उतना ज़्यादा आपको उसको पे करना पड़ेगा, वहाँ कोई फिक्स नहीं है।
तो यहाँ पर कुछ कॉस्ट ऐसी है जो वेरिएबल कॉस्ट है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट और इसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, डिनोट करेंगे FC से, इसको बोलेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट, डिनोट करेंगे VC से। तो जब हम एक पूरी कॉस्ट निकालेंगे भाई इस काम को करने में हमें खर्चा कितना पड़ रहा है, तो उस खर्चे को निकालने के लिए हम एक बनाएंगे कॉस्ट फंक्शन, और कॉस्ट फंक्शन किन दोनों फंक्शन से मिलकर बनेगा, कॉस्ट फंक्शन बनेगा फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों से मिलकर। जो आपकी फिक्स कॉस्ट लगनी है वो लगनी है, उसको तो आप चेंज कर नहीं सकते, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी आपके डिपेंड करेगी कितना काम कर रहे हो, उसके हिसाब से आपकी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। ये दोनों मिलाकर आप एक कॉस्ट फंक्शन बना दोगे, यानी जो कॉस्ट फंक्शन है ये आ जाएगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो हमारे पास जब भी हम कॉस्ट फंक्शन बनाएंगे तो ये दो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आपके पास होनी चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करती है पर यूनिट के रेट के ऊपर कि भाई आपको एक यूनिट पर कितना खर्चा पड़ रहा है, तो 2 यूनिट पर कितना खर्चा पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 यूनिट पर जितना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में दे देगा भाई वेरिएबल कॉस्ट आपको इतनी लेनी है, तो वो अलग बात है। ठीक है, तो आपको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मिलाकर आपने बना दिया एक कॉस्ट फंक्शन। अब इसका हम ग्राफ और समझते हैं कि ग्राफ के आपको ना इसका बिहेवियर पता चलेगा कि भाई किस तरीके से आप इसका ग्राफ बना सकते हो। तो मान लो मैंने इसका एक ग्राफ बनाया। अब ग्राफ जब हम बनाएंगे इसका, तो इसमें एक तरफ हम ले लेते हैं नंबर ऑफ यूनिट, यानी जो आउटपुट जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हो, और यहाँ पर ले लेते हैं हम इसकी कॉस्ट। अब पहले बात करते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट की। फिक्स्ड कॉस्ट का हम ग्राफ बनाते हैं। अब फिक्स का जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये कह रहा है कि भाई आप काम कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपकी प्रोडक्शन 0 है, नील है, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो आपको देनी है। मान लो फिक्स कॉस्ट मेरी 10,000 है या 20,000 है, जो भी है एक फिक्स कॉस्ट है, मान लो मेरी यहाँ पर फिक्स कॉस्ट बनती है। अब अगर मैं काम को बढ़ाऊँगा, काम मैंने 1 यूनिट कर लिया तो फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी क्या? फिक्स का नाम ही फिक्स है, वो तो फिक्स ही रहेगी ना, तो यहीं पर ही रहेगी। अगर मैं 2 यूनिट करूँगा तो भी फिक्स रहेगी, यहाँ पर 3 यूनिट करूँगा तो भी फिक्स रहेगी। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो ये लाइन इस तरीके से आएगी इसके पैरेलल, तो ये तो बनेगी हमारी फिक्स कॉस्ट। और अगर हम बात करें वेरिएबल कॉस्ट की, तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट में अगर मैं कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ तो वेरिएबल कॉस्ट कुछ बनेगी नहीं। जब काम ही कुछ नहीं हो रहा तो कॉस्ट वेरी कहाँ से करेगी, नहीं करेगी, तो उस केस में यहाँ पर आ जाएगा 0 पे। और अगर मैं यहाँ पर कॉस्ट में कुछ बनाता हूँ, मैं 1 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं 2 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो वहाँ पर कॉस्ट चेंज होगी। तो मान लो मैं 1 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मेरी कॉस्ट इतनी लग रही है, 2 यूनिट का कर रहा हूँ, मेरी कॉस्ट इतनी लग रही है, 3 यूनिट कर रहा हूँ, मेरी कॉस्ट इतनी लग रही है। तो इस तरीके से इसका जो ग्राफ है या तो एक कर्व में जाएगा, ठीक है, किसी तरह से जा सकता है कर्व में, या फिर सीधा स्ट्रेट भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा फंक्शन के ऊपर कि किस तरह का फंक्शन आपको दिया गया है। अब बात करते हैं कॉस्ट फंक्शन की। टोटल जो कॉस्ट होगी वो इन दोनों का सम है, इन दोनों को मिलाकर है। तो जितनी वेरिएबल कॉस्ट होगी उसमें आप फिक्स कॉस्ट ऐड करते जाएंगे, वो आपकी फिक्स टोटल कॉस्ट बनती जाएगी। तो अगर मैं प्रोडक्शन कुछ नहीं कर रहा हूँ तो वेरिएबल कॉस्ट 0 है, इसमें फिक्स कॉस्ट मैंने ऐड कर दी। अगर मैं यहाँ पर 1 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, उसमें फिक्स कॉस्ट ऐड करूँगा तो कुछ और बढ़ जाएगी। तो इसका जो ग्राफ है कॉस्ट फंक्शन का, ये ग्राफ होगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट का, और कॉस्ट फंक्शन का जो ग्राफ है वो इसी के पैरेलल इस तरीके से चलता रहेगा। जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती रहेगी ऐसे ऐसे आपकी जो टोटल कॉस्ट भी बढ़ती रहेगी, उसमें फिक्स कॉस्ट ऐड होती रहेगी, इसलिए ये हमेशा इसके पैरेलल चलेगा। ये लीनियर भी हो सकता है, ये कर्व में भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है। तो ये तो हो गया हमारे पास कॉस्ट फंक्शन, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बारे में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट का मतलब जैसे हम एवरेज निकालते हैं, किसी भी चीज़ की आप एवरेज निकालते हो, मान लो आप स्कूटी चला रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, तो आप उसकी एवरेज निकालते हो। तो उसके लिए आप क्या करते हो, टोटल जितना भी अपना डिस्टेंस ट्रेवल किया और जितना 1 किलोमीटर तय करने में जितना पेट्रोल लगा, भाई डिवाइड कर लेना, वो उसकी कॉस्ट निकल जाएगी, एवरेज निकल जाएगी। आपके मार्क्स के एवरेज निकालते हो, जो टोटल मार्क्स आपके आते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देते हैं, वो आपकी एवरेज कॉस्ट आ जाती है। तो अब यहाँ पर एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जो आपके पास टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कितनी है, ये टोटल कॉस्ट है, तो ये टोटल कॉस्ट है, तो ये बन गया आपके पास कॉस्ट फंक्शन। अब इसको आपको डिवाइड करना है किससे? नंबर ऑफ यूनिट से, नंबर ऑफ आउटपुट से। आउटपुट कितना है आपका? आउटपुट हम काउंट कर रहे हैं x, ठीक है, ये जो नंबर ऑफ यूनिट है इसको हम ले रहे हैं x, तो इससे आप इसको डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगी आपकी एवरेज कॉस्ट। यानी एवरेज कॉस्ट का फार्मूला क्या बन गया? कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड।
तो ये दो फार्मूले यहाँ पर हमें करने हैं और इन दोनों फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन हम करते हैं एक्सरसाइज 6.8 में। बारिश आ गई, जरा कपड़े उतार लो पहले। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.8। तो 6.8 में अगर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर हम उसकी बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फॉर ए मैन्युफैक्चरर ए सर्टेन आइटम द फिक्स कॉस्ट इज ₹6500। फिक्स कॉस्ट आपको दे दी 6500 एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट, हर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है 12.50। तो आपको कहता है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन क्या बनेगा? कॉस्ट फंक्शन बनाने के लिए आपको फिक्स कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट फंक्शन बनाने के लिए आपको वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। तो हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या बन रही है? फिक्स कॉस्ट इसने दे रखी है आपको ₹6500 और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपको दे रखी है इसने ₹12.50 फॉर ईच यूनिट, यानी ये बन जाएगा 12.50 इंटू में x, अगर नंबर ऑफ यूनिट हम x लेते हैं तो। अब कहता है ड्रॉ ए ग्राफ क्लियरली इंडिकेटिंग TC, TFC एंड TVC। TC मतलब टोटल कॉस्ट, TFC टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जो भी हमने ग्राफ पीछे बनाया था उसी तरीके का ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है, जब कॉस्ट फंक्शन हम बनाएंगे तो कॉस्ट फंक्शन बनेगा यहाँ पर लीनियर फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन क्या हुआ? फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट आपकी है 6500, वेरिएबल कॉस्ट है 12.50x। तो ये हमारे पास एक कॉस्ट फंक्शन बन गया। अब इसका ग्राफ अगर आप बनाते हैं तो ग्राफ में जैसे हमने पीछे बनाया था, अभी ग्राफ वैसे ही बनाना है। जो फिक्स कॉस्ट है वो आपको दे रखी है 6500। तो जब आप प्रोडक्शन कुछ नहीं कर रहे हो तो फिक्स कॉस्ट आपको 6500 तो देनी है। तो अगर यहाँ प्रोडक्शन 0 है तो 6500 यहाँ पर कॉस्ट होगी। ये मैं ले लेता हूँ 6500 और यहाँ से आप ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास फिक्स कॉस्ट, ठीक है। या आप कह सकते हो कि टोटल फिक्स कॉस्ट। अब जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें आप 12.50x ये और इसमें ऐड कर दोगे तो यहाँ से जो इसका ग्राफ है, अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा तो उसी हिसाब से आप cx की वैल्यू वहाँ बढ़ाते जाएंगे। तो इसका जो वेरिएबल कॉस्ट है इसका ग्राफ है इस तरीके से जाएगा। तो ये बनेगी वेरिएबल कॉस्ट और इसके पैरेलल यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमेशा कॉस्ट फंक्शन को और इसके पैरेलल आप ले जाएंगे, ये बन जाएगा आपका टोटल कॉस्ट। तो बस इस तरीके से आप ये ग्राफ यहाँ पर शो कर सकते हैं और जिसमें ज़्यादा कुछ शो करने की ज़रूरत है नहीं। ये यहाँ पर दिखा देंगे, ये x है आपके पास नंबर ऑफ़ यूनिट और ये कॉस्ट है। यहाँ पर ये एरो डाल देंगे ग्राफ के लिए, ठीक है। यहाँ भी ये लाइन्स हैं, ये एरो डाल देना, बस इतना ही दिखा देना बहुत है। अब आगे कहता है व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 आइटम्स। अगर आप 75 आइटम प्रोड्यूस करते हो तो कॉस्ट कितनी पड़ेगी? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x की जगह 75 पुट करना है, C75 आपको फाइंड करना है। तो 12.50 6500 प्लस 12.50 इंटू 75, ठीक है। अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। अब इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आएगा, बस वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर देखो ये 6500 तो ऐसे रहेगा ही रहेगा और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या टर्म आ रही है, ये एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके फिर चेक करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 937.50 937.50। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो तो ऐड करके आपके पास बना 7437.50, ठीक है। रुपीज़ में आंसर आपका आ जाएगा ये। अब उसके बाद जो थर्ड पार्ट है, थर्ड में कहता है कि व्हाट इज़ द एवरेज कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 400 आइटम। यहाँ पर आपको एवरेज कॉस्ट बतानी है, तो पहले आप एवरेज कॉस्ट फाइंड कर लो। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम? जो कॉस्ट फंक्शन है उसको x से डिवाइड कर देते हैं। अब कॉस्ट फंक्शन हमारा ये बना था, इसको जब आप x से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 6500 अपॉन x और इसको जब आप x से डिवाइड करेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस में 12.50। अब आपको एवरेज कॉस्ट बतानी है एट x इक्वल्स टू 400। तो एवरेज कॉस्ट आ गई हमारे पास 6500 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 12.50। यहाँ से 2 0 काट दो, 4 से इसको डिवाइड करोगे 16.25 प्लस 12.50, यानी आंसर आ जाएगा हमारा ₹28.75। तो ये आ जाएगी आपकी एवरेज कॉस्ट एट 400 यूनिट। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द कॉस्ट फंक्शन फॉर ए सर्टेन कमोडिटी इज दिस। यहाँ ऑलरेडी आपको कॉस्ट फंक्शन दे दिया है, बनाना नहीं है। कहता है राइट डाउन द टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट आर प्रोड्यूस्ड। तो अब क्या करोगे, पहले तो कॉस्ट फंक्शन ये दे रखा है। आप इसमें यहाँ पर देखो, इसमें जो 12 है ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, और यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। ये दोनों मिलाकर वेरिएबल कॉस्ट बन रही है। तो यहाँ पर आपने निकालनी है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट तो आपको वो दे ही रखी है उसने, खैर 12 प्लस में 3x माइनस 1/3x²। अब प्रोडक्शन कह रहा है कि 3 यूनिट है, तो ये जितनी भी चीज़ें पूछी गई हैं 3 यूनिट के हिसाब से आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं अगर c की जगह x की जगह 3 पुट कर दूँ तो यह आ जाएगा 12 प्लस में 3 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 3 का स्क्वायर। तो एक ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 9, 9 माइनस 3 6, 6 प्लस में 12, ये आ जाएगा आपके पास 18। ठीक है, ये तो आ गया आपके पास टोटल कॉस्ट 18। अगर हम बात करें फिक्स कॉस्ट की, फिक्स कॉस्ट तो अगर फिक्स ही रहेगी ना, चाहे आप उसमें यूनिट कितनी भी कम कर लो, चाहे कितनी भी ज़्यादा कर लो, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी। तो फिक्स कॉस्ट 12 है, वो 12 ही रहेगी। उसके बाद क्या कहता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमारी ये है 3x माइनस 1/3x²। तो इसमें जब आप x की जगह 3 पुट करोगे तो 3 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 आ जाएगा आपके पास 6। और एवरेज कॉस्ट के लिए आपको जो कॉस्ट फंक्शन है इसको x से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बनेगा 12/x प्लस 3 माइनस, और इसको आप x से डिवाइड करोगे तो रह जाएगा 1/3x। अब यहाँ पर कहते हैं यहाँ भी x की जगह आप 3 पुट कर दो, तो 12/3 प्लस 3 माइनस 1/3 इंटू 3, इससे कैंसिल, तो इससे कैंसिल, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 1 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 6। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यहाँ पर 3 में 3-4 पार्ट आपसे पूछे गए। यहाँ पर कहता है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज ₹275। अगर आप 75 यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो उसकी कॉस्ट पड़ती है आपको 275, एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 150 यूनिट इज ₹300। अगर आप 175 यूनिट प्रोड्यूस करते हो, 150 यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो कॉस्ट पड़ती है 300 यूनिट, एज्यूमिंग दैट TC इज लीनियर। TC मतलब टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या यहाँ पर लीनियर फंक्शन है। तो जो यहाँ कॉस्ट फंक्शन ये आपको दे रहा है, ये लीनियर फंक्शन कह रहा है, मतलब ये कह रहा है कि भाई आप ऐसे ले लो a प्लस bx। जब भी लीनियर फंक्शन बोलेगा आप इस तरह से ले लो। अब यहाँ पर जो a और b है उनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, पहले कॉस्ट फंक्शन बनाना है। अब a की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, तो जो पहली वाली कंडीशन है उसमें कह रहा है कि अगर आप 75 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी x की वैल्यू अगर 75 है, तो जो कॉस्ट है आपकी वो कितनी पड़ती है 275। तो इसको आप यहाँ पर पुट करो, 275 इक्वल्स टू a प्लस x की जगह 75 यानी 75b, ये आ गया आपके पास फर्स्ट। अब उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है उसमें कहता है कि भाई 300 रुपीज़ कॉस्ट पड़ती है अगर आप 150 का प्रोडक्शन करते हो, यानी x अगर 150 है तो कॉस्ट आपको पड़ेगी 300। तो यहाँ कॉस्ट की जगह आप 300 पुट करो और x की जगह 150 यानी बन जाएगा 150b। अब ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो बाय एलिमिनेशन मेथड। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ, मैं अगर माइनस कर दूँ ऐसे, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। 275 माइनस 300 माइनस 25 माइनस 150 है माइनस 75, माइनस भी कैंसिल, 25 से भी कैंसिल, 3 पर इसको नीचे लाएंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब इस b की वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर दोगे तो वहाँ से निकल जाएगी a की वैल्यू, तो ये आ गया 275 इक्वल्स टू a प्लस 75 इंटू में b की वैल्यू है 1/3, ये कैंसिल करो आप, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 250। तो यानी जो कॉस्ट फंक्शन है हमारा वो क्या बन गया, कॉस्ट फंक्शन है a प्लस bx, a की जगह 250 और b की जगह 1/3x, ये हमें हमारा कॉस्ट फंक्शन आ गया। अब इसके हिसाब से बाकी सारी चीज़ें देखनी है आपको। कहता है कि एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75, 150, 250, 225 यूनिट रिस्पेक्टिवली। तो पहले आप एवरेज कॉस्ट निकालो। एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, इसको x से डिवाइड कर देंगे
250 अपॉन एक्स प्लस में 1/3। अब बारी बारी से आपको ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी है। तो एक मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, बाकी दोनों आप ऐसे निकाल देंगे। एट x इक्वल्स टू 75, तो 250 अपॉन में 75 प्लस में 1/3। 25 से इसको काटेंगे 10 पे आ जाएगा, 25 से इसको काटेंगे 3 पर आएगा, और 10 + 1 11/3 हो गया। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 3 × 9, 3 6 × 18, और 6 6 से चलता रहेगा तो राउंड ऑफ करके 3.67। ऐसे ही आप बाकी जो दोनों पार्ट है 150 और 225 यहाँ पर पुट कर देना, काटना। इसको काटने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट में कहता है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है उसकी एवरेज निकालनी है। एवरेज फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट थी हमारी इसमें कितनी थी? फिक्स कॉस्ट, ये कॉस्ट फंक्शन है तो फिक्स्ड आपकी ये 250 है। वेरिएबल 250 हमें जो फिक्स होगी ना वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, ध्यान रखना। तो 250 और एवरेज निकालने के लिए x से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर भी बारी बारी से सारी वैल्यू पुट करनी है। तो एट x इक्वल्स टू 75, एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? 250 अपॉन में 75। इसको कैंसिल करा तो आ जाएगा 3.33। उसके बाद लास्ट में कहता है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस यूनिट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालो पहले। तो अब इसके लिए जो वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 1/3, सॉरी 1/3 नहीं, हाँ 1/3x, ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसको जब आप x से डिवाइड करोगे, इसको जब आप x से डिवाइड करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/3। अब इसमें आप 1/3 के अंदर आप 75 पुट करो या 150 पुट करो या 225 पुट करो, कुछ फ़र्क तो पड़ना नहीं है। वो 1/3 का 3 वही रहेगा, ठीक है। 1/3 का मतलब 0.33 रहेगा। तो चाहे आप इसमें x की जगह 75 करो, ये आपकी सेम ही रहेगी। अगर आप कोई और यूनिट भी पुट करोगे तो उसमें भी ये सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन में कहता है आपसे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग आर यूनिट ऑफ कॉमोडिटी, आर नहीं है यहाँ पर, एक्स यूनिट होगा, ठीक है। एक्स यूनिट ऑफ कॉमोडिटी इज दिस, ये आपको कॉस्ट फंक्शन दे दिया इसने। अब कहता है द फिक्स कॉस्ट, इसमें फिक्स कॉस्ट बतानी है। तो फिक्स कॉस्ट इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म देखो इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें एक्स नहीं है, तो कांस्टेंट फिक्स कॉस्ट है आपकी 5e। वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जिसमें एक्स है तो 2x + 1/5x²। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट, कॉस्ट ये है आपके पास। इसमें अगर आप x की जगह 5 पुट करते हो तो एट x इक्वल्स टू 5, c आ जाएगा आपके पास 2 × 5 + 1/5 × 5 का स्क्वायर प्लस 5e, इससे ही कैंसिल। 2 5 = 10 + 5 15 प्लस में 5e। 4th में कहता है एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट। तो पहले एवरेज कॉस्ट निकाल लो उसके लिए। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट होती है, कॉस्ट को आप डिवाइड करोगे x से, कॉस्ट आपकी ये है, इन सबको x से डिवाइड करोगे तो यहाँ से आएगा 2 1/5x प्लस में 5e अपॉन में x। अब यहाँ पर कहता है कि भाई अगर 5 यूनिट का प्रोडक्शन है तो एवरेज कॉस्ट बतानी है। तो एवरेज कॉस्ट आ गई आपकी 2 प्लस में 1/5 × 5 प्लस में 5e अपॉन में 5, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, ये 2 है यहाँ पर, 2 + 1 3, तो ये आ गया आपके पास 3 प्लस में e। तो ये आपके आंसर आ गया। यहाँ पर आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बस इतने ही क्वेश्चन हैं, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन इसके अंदर है नहीं, तो आप बड़े आराम से ये एक्सरसाइज फिनिश कर सकते हो। 5e आ गया हमारे पास, फिक्स कॉस्ट 5e आ गया, 2x प्लस में 1/5, 15 प्लस में 5e और 3 प्लस में e। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एक्सरसाइज है वो हम फिनिश करते हैं यहाँ पर। आई होप आप लोगों को समझ में सब आ गया होगा कि कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेवेन्यू फंक्शन के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।